मेरे पास में अच्छी टी शर्ट या शर्ट नहीं है जिससे पकड़कर बच्चे खेल सके, इसीलिए मैं पीछे का डब्बा बनता हूँ और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन बाय अश्विनी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बहुत छोटी सी कहानी लेके आई हूँ दोस्तों। ज़िंदगी में हम हमेशा यह सोचते रहते हैं कि हमें वो चाहिए, लेकिन हमें वो मिलता नहीं, और जो हमें मिलता है हम उसमें खुश नहीं रहते। ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं दोस्तों। हम बार बार यही सोचते हैं कि हमें वो मिलना चाहिए, और जो हमें मिलता है हमें उसे समाधान नहीं मिलता। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। एक बार एक आदमी ऑफिस में काम करता है और उस शहर में वह अकेला ही रहता था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में, फ्लैट में वह इंसान रहता था। रोज़ाना ऑफिस जाता था और शाम को अपने बालकनी में कॉफ़ी बनाकर पीते हुए सामने की ओर देखा करता था। वह खड़े होकर सामने में जो कंस्ट्रक्शन चालू था, उनके बिल्डिंग के सामने ही एक नई बिल्डिंग बन रही थी, और वहाँ पर जो मजदूर थे उनके बच्चे रोज़ाना खेलते थे, और उनको वह व्यक्ति कॉफ़ी पीते पीते निहारता रहता था, देखता रहता था। बड़े मज़े से वह बच्चे खेलते रहते थे। वह बहुत बार यह सोचता था कि सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के गेम खेलते हैं, लेकिन 8-10 दिनों से एक ही गेम खेल रहे हैं, और उसमें जो बच्चे थे, कोई इंजन बन रहा था, कोई एसी कोच बन रहा था, अलग अलग प्रकार के डब्बे बन रहे थे। और एक बच्चा ऐसा था जो रोज़ाना गार्ड का डब्बा बनता था, जो पीछे रहता था और एक कपड़ा लहराते हुए उस गेम में खेलता रहता था। उस बच्चे पर उस व्यक्ति की नज़र गई। फिर दूसरे दिन वैसे ही वो लड़का फिर से गार्ड बना हुआ था। यह व्यक्ति अपने कॉफ़ी लेकर देख रहा था। यह व्यक्ति के मन में आया कि चलो आज नीचे जाकर कॉफ़ी पीते हैं और बच्चों का गेम देखते हैं। तो वह व्यक्ति अपने बिल्डिंग से नीचे उतरा और कॉफ़ी पीते पीते नीचे चला गया। तो बच्चा जो गार्ड बना था अच्छा मज़े से खेल रहा था। तो उसको आवाज़ देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें रोज़ खेलते हुए देखता हूँ, लेकिन तुम हमेशा इस जो रेल गाड़ी के खेल में पीछे की ओर गार्ड का डब्बा बनकर ही क्यों खड़े रहते हो? तो उस लड़के ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि अंकल, मेरे पास कुछ अच्छा शर्ट और अच्छी टी शर्ट नहीं है, इसीलिए मैं पीछे गार्ड का डब्बा बनता हूँ। अगर मेरी भी इच्छा बहुत होती है कि मैं इंजन का डब्बा बनूँ, सामने खड़ा रहूँ, लेकिन मेरे पास में अच्छी टी शर्ट या शर्ट नहीं है जिससे पकड़कर बच्चे खेल सके, इसीलिए मैं पीछे का डब्बा बनता हूँ और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। यह बात सुनकर वह इंसान आश्चर्य में पड़ गया। उसके आंखों में पानी आ गया और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस बच्चे को दिए और कहा कि बेटा, कल तुम गेम में सबसे पहले रहना और इस पैसे से अच्छी एक टी शर्ट या फिर शर्ट खरीद कर पहनना, और मैं तुम्हें कल यही खेलते हुए देखूंगा। वो बच्चा भी बहुत खुश हो गया। बस एक छोटी सी बात है दोस्तों कि लाइफ में हम न जाने किन किन बातों का टेंशन लेते रहते हैं दोस्तों। हमें बहुत कुछ हासिल होता है, फिर भी हम यह सोचते रहते कि मेरे पास कुछ न कुछ कमी है, खाली खाली सा महसूस करते हैं दोस्तों। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ निराशा ही है, हंसी खुशी में हमारे लाइफ में है ही नहीं। अगर हम चाहें तो छोटी छोटी बातों में भी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं दोस्तों। बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। वह किसी भी बातों का टेंशन न लेते हुए मस्त मज़े से खेलते रहते हैं। थोड़ा सा मनमुटाव रहता है दोस्तों के बीच में, और फिर से दूसरे दिन नई ऊर्जा के साथ में नया गेम खेलते हैं, फिर से मिल जाते हैं। उसी प्रकार हमें हमारी लाइफ रखनी चाहिए दोस्तों। मज़े से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए दोस्तों। हमारे लाइफ में शायद कोई ना हो, लेकिन हम लोगों से जुड़ सकते हैं दोस्तों। लोगों तक हम पहुंच सकते हैं दोस्तों। हमारे विचार, हमारी अच्छाइयाँ हमें लोगों से जुड़ने में मदद करती है दोस्तों, और वह खाली जगह एक दिन ज़रूर भर जाती है दोस्तों। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी दोस्तों? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों।